आज माघ पूर्णिमा के पावन एवं पुनीत अवसर पर सद्गुरु रविदास जुलूस कमेटी कानपुर सेंट्रल हरवंश मोहाल के तत्वाधान में संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें शहर के विभिन्न मोहल्लों वार्डों से मनोहारी झांकियां अपने अपने मार्गों से भ्रमण करते हुए हरवंश मोहाल मंदिर में एकत्र हुई। तत्पश्चात सेंट्रल के मुख्य सिंहासन के साथ समस्त झांकियां अपने प्रस्तावित मार्ग हरवंश मोहाल से हुलागंज, नयागंज, जनरलगंज, हालसी रोड होते हुए बुलगंज चौराहे से बाय लाटूस रोड, गुरुद्वारा होते हुए अनवरगंज फूल वाली गली से भगत सिंह मार्केट होते हुए मूलगंज चौराहे से सीधे कोतवाली चौराहे से दाएं प्रयाग नारायण शिवाला से राम नारायण बाजार, पटकापुर, कुरसुआ, LIC चौराहा, फुलबाग से गणेश उद्यान पहुंचकर प्रवचन सभा में परिवर्तित हो गई। मारती थी तो कोई बहन की इज्जत लूटे, कोई घर जलाए, कोई जिंदा जलाए, इसी को तो संत गुरु रविदास और बाबा साहब ने कहा कि भारत के संविधान में चाहिए टाटा और माता, और गलत करे तो मारेंगे चाचा। ये और ओरिजिनल कहानी कहीं दूसरी जगह की नहीं, घाटमपुर की अशोक नगर निगम में है। उन्होंने हमारे बीच में आए हैं, एक दुष्कर्म करने का प्रयास किया, वो घास छीनने गई थी, दूसरी बेटी ने उसको बाल पकड़ के खींच लिया, फिर वो दूसरी बेटी के साथ वही हंसिया लेप दिया। शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है और आप सब जानते हैं कि रविदास जी के कई नाम थे और रविदास जी की जो वाणी है वो वाणी हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी विराजमान है। रविदास जी की भी, कबीर जी की भी। महात्मा बुद्ध के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान थे। और डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी, वो इस हिंदुस्तान के, मैं कहूँ, एक ईश्वर से भी बढ़ कर के थे, जिन्होंने इस भारतवर्ष को संविधान दिया जिसमें सभी लोगों को एक जैसा समानांतर रूप से जीने की एक जो है ताकत दी और रहने की ताकत दी। संत रविदास जी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उन्होंने हमेशा मानवता को अपना धर्म माना, ऊंच नीच जात पात से ऊपर उठ कर के, और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं संत हूँ। उनका कहना था संत आदमी अपने धर्म से नहीं अपने कर्मों से माना जाता है, जिसके कर्म अच्छे होंगे वही संत होगा। मैं इतना ही कहूँगा, आज के दिन हमें अपने संतों के द्वारा दिखाए गए रास्तों का अनुसरण करके, जो संत महात्मा चाहते थे कि हिंदुस्तान का, जो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि हिंदुस्तान का जो स्वरूप होना चाहिए, उसको हासिल करने के लिए हम सब मिलजुल करके, एकजुट होकर के ऐसे दिनों पर प्रण करें और इसको अमल में लाएं। ये जन्म दिवस पर उनको नमन करते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो भारत देश है, गुरुओं का देश है, संतों का देश है, और आज उन्हीं संतों की वजह से हमारे देश के अंदर जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो विराजमान है। आज के हालात क्यों बदलते जा रहे हैं? क्योंकि पहले के समान आज संत नहीं है। आजकल के संतों को देख लीजिए, आज हालात क्या हैं। अगर उनकी तरफ देख लें, आजकल के संतों को, और उनकी शिक्षाओं को अगर अमल कर लें, तो आज हमारी नौजवान पीढ़ी कहाँ चली जाएगी। आज जिस महापुरुष के जन्मदिवस को मनाने के लिए हम यहाँ पर हैं, आज उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में यदि हम लागू करते हैं तो निश्चित ही उन ऊंचाइयों की ओर, भेदभाव को मिटाकर सब समाज को उन्नति की ओर ले जाएंगे। इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि उन महान पुरुष की शिक्षाओं पर हम चलें, ताकि हमारा भारत देश और हम सब एकता, प्रेम के सद्भाव में आगे बढ़ते चले जाएं। शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती है। इसमें हम सब लोगों ने एक एकता, भाईचारे का उनसे एक मतलब सीखा है कि जो उन्हीं ने हमारे समाज के लिए जो उन्हीं ने सही बातें बताई हैं कि हम उसको अपनाकर आपस में भाईचारा और एकता करें और इस देश को समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करें। यही हमारा